गुड इवनिंग जेंटलमैन। एक इंसान के लिए सबसे ज्यादा कीमती क्या होता है? अपनी और दूसरों की माशूकाओं के बारे में सोचना बंद करो। आंसर मी बॉयज। उसकी जान सर। सही, लेकिन एक सोल्जर के लिए उसकी जान से ज्यादा कीमती होती है उसकी इज्जत, उसकी वर्दी। और एक सोल्जर अपनी वर्दी की इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकता है। सही? आज खाना नहीं खाया आप लोगों ने? Am I right? आज के बाद कोई भी ऑफिसर या जवान मेरे रिटन ऑर्डर के बिना अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हटेगा, और मैं वो ऑर्डर कभी नहीं दूंगा। जेंटलमैन, there will be no more withdrawals. Sam is here. ऐसे ही कमांडर साहब की जरूरत थी हमें, जो बताए कि हमें क्या करना है। I know what to do. हम कुछ वक्त से चाइनीज फोर्सेस की मूवमेंट स्टडी कर रहे थे। हमारी टीम ने एक प्लान प्रिपेयर किया है। हमें हमारी फॉरवर्ड पोस्ट्स स्ट्रेंथन करनी होगी, हमारे पासेस को प्रोटेक्ट करना होगा, और सबसे जरूरी चाइना के साथ लगे हिंदुस्तान की सरहद को सिक्योर करना होगा। सैम, सर, चेयरमैन माओ ने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया है ना, हमें उसे वायलेट नहीं करना चाहिए। आई एग्री विद पंडित जी। अभी डिप्लॉयमेंट की जरूरत नहीं है। A wait and watch position is what we should take. और वैसे भी तुम्हारे कमांड लेने के बाद सिचुएशन काफी इंप्रूव हुई है। बड़ी मुश्किल से तो हालात नॉर्मल हुए हैं। अब इसे नॉर्मल ही रहने देते हैं। नॉर्मल मिनिस्टर? हालात ऐसे नॉर्मल थे कि मेरे सोल्जर्स अपनी पोस्ट के साथ साथ आर्मी भी छोड़ना चाह रहे थे। उन्हें नॉर्मल नहीं चाहिए, उन्हें एक मौका चाहिए कि वो अपनी खोई हुई इज्जत वापस कमा सके। उन्हें भरोसा चाहिए कि दिल्ली उन्हें भूली नहीं है। They don't want normal, minister. They want to win, and I want to win. चाइना अपने ट्रूप्स पासेस बंद होने से पहले विड्रॉ करेगा, वरना उनकी सप्लाई लाइन बंद हो जाएगी और हम उन्हें कुचल देंगे। आई डोंट थिंक दे विल मेक दैट एरर। इसलिए उनकी मूव का इंतजार ना करते हुए हमें खुद को महफूज करना जरूरी है। और अगर आप मेरे जवानों को वो भरोसा, वो मौका नहीं दे सकते, देन आई एम अफ्रेड मेरा यहां कोई काम नहीं है। आप मुझे वापस भेज दीजिए। तुम कहीं नहीं जाओगे सैम। हमारे जवान जीतना चाहते हैं, हम उनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? यानी सिपाहियों को अपनी जान देने दे। सोल्जर्स की ड्यूटी है अपने देश के लिए जान देना। I beg your pardon, मैडम। सोल्जर्स की ड्यूटी है देश की रक्षा के लिए दुश्मन की जान लेना। Okay, Sam. So what do you suggest? ऑप्स रूम में चले। हमने कुछ पोस्ट आइडेंटिफाई की हैं जो सिक्योर की जानी चाहिए। पंडित जी, गेस्ट हाउस चले? आई थिंक गर्मी और ह्यूमिडिटी की वजह से, दैट्स ऑल। यू विल फील बेटर इन 2 minutes, प्राइम मिनिस्टर। आई एम सॉरी मैडम, आपके पास ऑप्स रूम की सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है। प्लीज वेट हियर। हौसले बुलंद ऐसे होते हैं बॉयज,
फाइव डेव अपनी जान पे खेल के अपनी जमीन और अपनी इज्जत की हिफाजत करेगा और ये उनसे कोई नहीं छीन पाएगा। मंत्री विशाल लाल की, मंत्री विशाल लाल की, मंत्री विशाल लाल की। भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का दिल के दौरे से देहांत हो गया। 74 वर्षीय पंडित नेहरू की सेहत कुछ वक्त से कमजोर थी। उनके निधन पर आज पूरे देश में शोक का माहौल है। कहने को तो चाइना के सीज फायर के बाद दोनों फौजों ने कोई और कदम न उठाने का फैसला किया है, पर नागालैंड में जो चिंगारियां उठ रही हैं उन्हें चाइना हवा दे रहा है। कलकत्ता में हो रहे सिविल अनरेस्ट को भी शांत करना जरूरी है रक्षा मंत्री जी। तुम बताओ सैम, क्या सोचा है? अगली पोस्टिंग कहाँ चाहते हो? मुझे नहीं पता था कि इंडियन आर्मी अपने ऑफिसर्स को चॉइस देती है। या फिर आप मुझे कहीं दूर भेजना चाहते हैं इसलिए पूछ रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है सैम, इंडियन आर्मी की सबसे चैलेंजिंग पोस्टिंग कौन सी है? वंडरफुल। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान और चारों तरफ प्रॉब्लम्स। ईस्टर्न कमांड ही मिला था तुम्हें? कोई भी अच्छी सी फोटो चुन लो सैम। शेरी की शादी को 1 साल हो गया है और तुम अब तक डिसाइड नहीं कर पाए हो कि कौन सी फोटो फ्रेम करवानी है। घर का एक फैसला नहीं संभलता तुमसे। पता नहीं आमी कैसे संभालते हो। यार सोनालन क्या करना, इश्क तक बन रहा था। सुथायु स्वामी, सुथायो? होना क्या है? मेरे ट्रांजिस्टर की फ्रीक्वेंसी मिलने से पहले आपको ट्रांसफर का ऑर्डर मिल जाता है। अरे बॉयज, क्या चल रहा है? राइफलमैन सैल्यूट कर रहे हैं सर। जाहिर है, कोई वजह? मैं राउंड्स पे था सर। राइफलमैन तमंग ने मुझे सैल्यूट नहीं किया। एक सीनियर ऑफिसर को सैल्यूट ना देने की वजह से मैंने राइफलमैन तमंग को 1000 सैल्यूट देने की पनिशमेंट दी है सर। तमंग, गलती हो गई साहब, मैंने कैप्टन को देखा नहीं था साहब। गुड जॉब कैप्टन। थैंक यू सर। यूनिट में डिसिप्लिन ऐसे ही बनती है। कैरी ऑन। आर्मी का एक रूल है, सैल्यूट का जवाब सैल्यूट से देना। और तुम कैप्टन राइफलमैन तमांग के हर सैल्यूट का जवाब दोगे। Very well. Come, Beroz. Sir, just a reminder, आज जवानों का बड़ा खाना है। We will drink rum, Beroz. सबके लिए रम का इंतजाम करो। Sir. कांग्रेस पार्टी के विधायक दल चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को 186 वोटों से हरा दिया है। कुल 355 वोट जीतकर श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बन गई हैं। That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, to the Constitution of India, as by law established. As by law established. Cheers. Cheers. Joe. Yes, sir. How's your wife? Fine, sir.
Still afraid of her? Not at all, sir. No fear. No fear. Well, जो कहते हैं उन्हें डर नहीं, या तो झूठे हैं, या फिर गोरखा. Right, sir. Right, sir. Right, sir. Hey, बेरोज, मैं जब भी तुम्हारी तरफ देखूं, तुम्हारे हाथ में ड्रिंक होना चाहिए. That's an order. Sir, आप बहराम को बहरोज क्यों बुलाते हैं? Oh, this bugger, I tell you. आर्मी में सिलेक्शन हुआ और पोस्टिंग मिली सिग्नल्स में. मेरे लंच के बीच में फोन करके कहता है, सर अगर आपके साथ काम नहीं किया तो आर्मी छोड़ दूंगा. So I was hungry और फोन की लाइन भी खराब थी. बहराम का बेरोज सुना और तब से वो मेरे लिए बेरोज हो गया. Party over, gentlemen. We have to get to work. सर आपको कैसे पता कि इमरजेंसी ही होगी स्वीटी, वरना तुम मेरा डायरेक्ट ऑर्डर कभी डिसोबे नहीं करते. Now tell me. लुंगले और आइजोल में अटैक हुए हैं. मिजो नेशनल फ्रंट. MNF के ट्रूप्स गांव वालों को बहुत परेशान करते हैं सर. इनसे राशन वगैरह छीन लेते हैं और गांव के बच्चों को जबरदस्ती अपने साथ शामिल कर लेते हैं. कुछ लोकल्स हमारे इन्फॉर्मेंट्स बने हैं. इन्हें हम मिजो में क्वाक्टो बुलाते हैं. लोकल्स के अलावा आर्मी और पुलिस के कुछ ऑफिसर्स ने भी MNF को इन्फिल्ट्रेट किया है सर. सर ये है ऑफिसर खुलियाना, मणिपुर पुलिस के इंटेलिजेंस ब्रांच से. ये तो 14-15 साल का भी नहीं होगा. 16 साल का है सर. अपने आप को लेफ्टिनेंट मिराम कहता है. मेरा बेटा है. I am sorry, ब्रिगेडियर मीराम. नहीं सर, इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई. ये अपनी मर्जी से इनके साथ शामिल हुआ है. सर, ये MNF के एक कैंप से लौटता हुआ पकड़ा गया है सर. सर, ये अपने भाई को घर वापस लाने की कोशिश कर रहा था. लौटने की कोई वजह है इनके पास? इन्हें इनके गांव वापस पहुंचा दो. नो फर्दर एक्शन. सर चलो चलो चलो. बुरे फंसे हैं ये लोग. MNF की हेल्प ना करें तो वो उन्हें परेशान करते हैं. हेल्प करें तो आर्मी और पुलिस इन्हें सजा देती है. सर, वैसे तो MNF के वारंटी बेस पर 2 अटैक यूनिट्स भेजे गए थे, लेकिन यहां जख्मी एक ही पलटन के हैं. कितनी गोली लगी? बस एक गोली पे रोता है. मेरे पेट में 9 जापानी गोलियां थी, लेकिन मैं मरा नहीं, आर्मी कमांडर बन गया. तू भी सूबेदार मेजर बन जाएगा. रोना बंद कर. दूसरी यूनिट वही है जिसने पहले ही विड्रॉ कर लिया, इसलिए उनका कोई भी जवान जख्मी नहीं है यहाँ. That's right, sir. यहाँ से बाजार कितनी दूर है बेरोज? आर्मी कमांडर से.
अगर पलटन को बंदूक नहीं उठानी तो हाथ में चूड़ियां पहन ले। चूड़िया काम कर गई सर। दोनों यूनिट्स ने मिलकर सर्चशिप में 5 इंसर्जेंट्स कैप्चर किए हैं। सीओ को बोलो चूड़ियां वापस भेज दे। और सर, कैजुअलिटीज में एसएस लेफ्टिनेंट मीराम भी है। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में घुसपैठियों के लगातार हमलों से अपने देशवासियों की रक्षा करते हुए अतुल्य साहस और विलक्षण बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल सैम होरमुस जी, फ्राम जी, जमशेद जी मानेकशॉ को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। Congratulations, Lieutenant General Manekshaw. Thank you, sir. मेरे अजीज हम वतनों अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आखिरी मर्तबा आपसे सदर पाकिस्तान की हैसियत से खिताब कर रहा हूँ। ये रेडियो पाकिस्तान है। बरवी फौज के कमांडर इन चीफ जनरल याया खान कौम से खिताब फरमाएंगे। Fellow Pakistanis, you have already heard Field Marshal Muhammad Ayub Khan's speech, which was broadcast yesterday. He called upon me to carry out my prime duty of protecting this country from utter destruction. As proclaimed earlier, I have imposed martial law throughout Pakistan. I urge every one of you to cooperate with my administration. Egg fried rice, imli and lemon candy. समझने की कोशिश मत करो बेरोज। माया प्रेग्नेंट है और सिलू ने ऑर्डर दिया है। आई नीड टू टेक दीज होम। सर। गुड आफ्टरनून सर, कनेक्टिंग टू जनरल कुमारमंगलम। गुड आफ्टरनून सर।